हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के डिफरेंट अप्रोचेज। ठीक है ना। हम लोग अब तक कुछ न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, प्रोपेंसिटीज़ देख चुके हैं, एडीएस का कंसेप्ट देख चुके हैं। तो अभी हम लोग फिर से एडीएस के अप्रोच के साथ साथ इसके जो शेड्यूल्स हैं, इसके जो ग्राफ्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो इस बार सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने के कारण आपको क्या होना है कि आपको आंसर लिखने होंगे बहुत सारे। ठीक है। तो आंसर जो राइटिंग आप किस तरह से करोगे, कब शेड्यूल बनाओगे, कब डायग्राम बनाओगे, ठीक ना। शेड्यूल दैट इज़ अ टेबल कब बनाओगे, डायग्राम कब बनाओगे, ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि ए डी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, दैट इज द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वेयर एज ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, वी ऑलरेडी नो। और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए हमें ए डी इज इक्वल टू ए एस करना होता है। तो अगर आप ए डी इज इक्वल टू ए एस करोगे दैट इज सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए आई इज इक्वल टू एस। तो यही दो अप्रोचेज है, एक ए डी ए एस अप्रोच आपको पढ़ना है, एक एस आर आई एस इज इक्वल टू आई अप्रोच पढ़ना है। ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें सीखनी है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोले कि ए डी ए एस का ग्राफ प्लॉट कीजिए, ठीक ना, गिवन इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन आप खुद से ही फीड कीजिए, तो किस तरह से ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें पता है कि ग्राफ के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाने होते हैं। ठीक ना। इकोनॉमिक्स के भाषा में शेड्यूल कहो या टेबल कहो या चार्ट कहो, बात बराबर होता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना। तो शेड्यूल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकम चाहिए। ठीक ना। उसके बाद उस इनकम के अकॉर्डिंग कंजम्पशन हो रहा होगा, कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कुछ मैं सेविंग करवा लेता हूँ। ठीक ना। एग्रीगेट डिमांड भी करवा लेंगे और एग्रीगेट सप्लाई भी बना लेंगे। ठीक ना। ये सारा चीज़ें अब एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में मुझे बताना है। ठीक ना। तो ये एक शेड्यूल मैं बना रहा हूँ, एक टेबल में बना रहा हूँ, और ये दिस इज़ फिट फॉर ऑल। ठीक ना। दिस साइज इज़ फिट फॉर ऑल, मतलब हर जगह आप एक ही शेड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब एक ही जगह शेड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस शेड्यूल को रखना है। ठीक ना। सीखना है कि बनना कैसे है। तो चलिए हम सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक ना। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना हो, कि आप क्या करोगे कि इनकम की शुरुआत जीरो से करोगे। एक व्यक्ति जब वो जन्म ले रहा है, जब तक वो अर्निंग नहीं करता तब तक उसकी इनकम जीरो होती है। उसके बाद क्या है, मान लो कि उसकी इनकम 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, या आप बढ़ते चले जा सकते हो। ठीक है। आपको जितना इच्छा है, जैसे 500 600 जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 600 तक आप लेके चलिए। ठीक है ना। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी देखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना है। रिमेंबर दिस, जो हमारा जो शेड्यूल बनाने का जो फर्स्ट नियम होगा वो क्या होगा कि जो इनकम होगा वो एक कंसेक्यूटिव मैनर में, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा इनकम होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। ठीक ना। एंड जो इंटरवल्स होंगे एंड फॉलो द रेगुलर इंटरवल, फॉलो द रेगुलर इंटरवल। है ना। एक रेगुलर इंटरवल, इसको जरूरी नहीं होता है, लेकिन शेड्यूल सही करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल को फॉलो करना जरूरी होता है। तो 0 100 200 300 400 500। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कांस्टेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी फिगर आप लो, जैसे मान लो कि मैं 40 ले लेता हूँ। ठीक ना। तो हर जगह पे आप 40, ठीक ना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। 400 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको सेविंग को किसी एक लेवल ऑफ इनकम पे जीरो करना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे अगर आप सेविंग जीरो करोगे, इसका मतलब है उस लेवल ऑफ इनकम पे वो व्यक्ति अपने पूरे के पूरे इनकम को कंज्यूम कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, आपने जितना कमाया पूरा का पूरा बचा लिया, ठीक ना, या पूरा का पूरा खर्च कर दिया। तो जब पूरे के पूरे बचा लोगे, 100% सेविंग कर लो, उसका मतलब आपने कंजम्पशन कुछ किया ही नहीं, जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि एक व्यक्ति इनकम जनरेट करे और कुछ कंज्यूम ना करे।
ये हो सकता है कि वो जितना इनकम ये जनरेट करे उतना सारा कंजम्पशन कर ले, मतलब पूरा का पूरा कंजम्पशन कर ले। किसी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आप क्या कर दो कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन कर दो। ध्यान रखना इस बात को, किसी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि 300 पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन कर देते हैं। 300 आप किसी पे भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 300 इनकम और 300 हमारा कंजम्पशन है, तो उस कंडीशन में हमारा सेविंग क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आपको याद नहीं करना, ये ध्यान रखना है बनाते वक्त, किन किन बातों का ध्यान रखोगे। यहाँ पे ये नहीं कि 0 है, 30 है, 40 है, आप इसको रिमेंबर करोगे क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। आप कहीं भूल गए तो फिर पता चला कि आप टेबल नहीं बना पाए और आपका सारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक ना। फिर आपको न्यूमेरिकल को जो क्वेश्चंस आते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस होंगे, वहाँ भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। अब क्या करना है कि 0 से ऊपर, मतलब 0 में क्या है कि एकदम नल निगेटिव, मतलब सेविंग कुछ भी नहीं है, एकदम 0 सेविंग है। तो जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेविंग 0 हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका इनकम आपके कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जितना कमा रहे हो उतना आप कंज्यूम कर जा रहे हो। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा इनकम चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो, इनकम को इंक्रीज करते हो। देखो 300 पे 300 कंजम्पशन कर लिए, अब इनकम अगर आपका 400 होगा तो क्या पूरा 400 खा जाओगे? नहीं, कभी नहीं करोगे। तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ सेव करोगे। अब ध्यान रखना कि 0 से नीचे की तरफ एक रेगुलर इंटरवल में, क्योंकि ताकि आपका ग्राफ इजीली फॉर्मेशन हो जाए और आपको ग्राफ बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक रेगुलर इंटरवल को ही इस्तेमाल कीजिएगा। रेगुलर इंटरवल में इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका जो ग्राफ होगा उसमें आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि मैं 30 के इंटरवल से इंक्रीज करता हूँ सेविंग, कि जब 400 रुपये कमाए तो उसने 30 रुपये बचाए, 500 रुपये कमाए तो 60 रुपीज़ बताए, 600 जब कमाए तो 90 बचाए। लेकिन 0 से पहले का क्या कंडीशन है, क्योंकि 300 लेवल ऑफ इनकम है तब वो कंज्यूम इतना कर पा रहा है। लेकिन जब उसकी इनकम 200 थी तो उसके कंपैरेटिव उसका कंजम्पशन अधिक था। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि रेगुलर इंटरवल पे -30, -60 और -90 की तरफ चले जाइएगा। आप पूछोगे सर ये सेविंग माइनस कैसे हो गया? तो सेविंग माइनस होता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जब सेविंग आपका निगेटिव में एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं डिस सेविंग, 3rd नंबर, ठीक ना। निगेटिव सेविंग इज कॉल्ड डिस सेविंग, रिमेंबर दिस, ठीक ना, हमसे याद रखना। निगेटिव में कभी भी सेविंग होगा तो डिस सेविंग होगा। इस निगेटिव सेविंग का क्या मतलब है, तो आइए समझते हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पे। नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाली होता है कि एट द लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू 0, कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार। दिस C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक ना। दिस C इज इक्वल टू C बार, मतलब C क्या होगा, C बार के इक्विवेलेंट हो जाएगा और उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जब इसका इनकम 0 होता है तो वो फुल्ली किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। मतलब एक व्यक्ति है जो कुछ भी अर्न नहीं करता है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो तो आपकी इनकम लेवल क्या है, 0 है। लेकिन आप कंज्यूम तो करते हो ना, और जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो किसका पैसा है, आपके पेरेंट्स का पैसा है, ठीक ना। तो जो आपके पेरेंट्स आप पे खर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आप पे 90 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये 90 रुपीज़ एक्सपेंस हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो 90 रुपीज़ एक्सपेंस नहीं होते। इसको अदरवाइज नहीं लेना, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि -90 रुपीज़ जो है वो ये बता रहा है कि आपका कंजम्पशन 90 रुपीज़ है, ठीक ना। S इज इक्वल टू -90 है, ठीक ना। अब -90 जो है आपका डिस सेविंग है, इसका मतलब आपने गिवन लेवल ऑफ इनकम पे क्या किया, 90 रुपीज़ को आपने क्या किया, कंज्यूम किया। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम आना शुरू हो गई, जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ हो गई, तो उस समय आपका जो इनकम है वो आपके कंजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो उस कंडीशन में भी आपने अपने पेरेंट्स से 100 रुपये कमाने के बावजूद भी 60 रुपीज़ उनसे आपने लिया। इसका मतलब कि आपका जो कंजम्पशन है, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है, वो 160 रुपीज़ है। 200 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग -30 और है, मतलब डिस सेविंग -30 है। इसका मतलब कि इनकम 200 होने के बावजूद भी आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है
30 रुपीज़ की, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस 230 रुपीज़ है, तो इस समय आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 230 होगा। आई होप आप समझ रहे होगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना, ठीक ना, मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन जब आपकी इनकम जैसे ही 400 हुई तो उस कंडीशन में आपकी से 30 रुपीज़ हुई, तो उस कंडीशन में आपने कंज्यूम मात्र 370 किया, 370 जब आपने कंज्यूम किया तो आपके पास 30 रुपीज़ हाथ में बच गए। और 500 जब आपने इनकम किया तो आपके सेविंग 60 रुपीज़ हुआ। इसका मतलब आप 440 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे थे, 440 रुपये ही कंज्यूम कर रहे थे। और जब आपकी इनकम 600 हो गई तो उस समय आप 90 रुपीज़ सेव कर रहे थे। तो इस कंडीशन में आपका जो कंजम्पशन है वो 510 रुपीज़ होगा। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपके सेविंग का गैप बढ़ता चला जा रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हो, क्योंकि कंजम्पशन कंसेक्यूटिवली इनकम के साथ बढ़ता है लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में आपका इनकम इंक्रीज होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर ऑल हमारे पास वाई सी आई एस सब कुछ रेडी हो गया। अब इस रेडी फॉर्मेट के साथ हम लोग क्या करेंगे, ए डी और ए एस को निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना, निकालना ही है। तो ए डी और ए एस किस तरह से निकलेगा, तो ध्यान रखिए। ए डी का हमारा फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई है। और ए एस का क्या फॉर्मूला है हमारा, सी प्लस एस है, ठीक ना। ए डी क्या है, सी प्लस आई है, और ए एस क्या है, सी प्लस एस है। अब इस में कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला पर करना है, बना देना है। अब देखिए सी प्लस आई मतलब कि 90 प्लस 40 130। मैं बार बार यहाँ पे नहीं हाईलाइट करूँगा क्योंकि उससे हमारा जो पिक्चर्स वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो 90 प्लस 40 130, 160 प्लस 400 दैट इज 200, 230 प्लस 40 70, 300 प्लस 40 30, 370 प्लस 30 100, 440 प्लस 60 100, 500 है, सॉरी ये 440 ना जाएगा, 440 480, 510 प्लस 90 तो ये आपका सॉरी 510 प्लस 40 तो 550, ठीक है। ये दोनों अब हम लोग को क्या, इस दोनों को बस काम करना था, ठीक है। ये ए डी के लिए। और एस निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो सी प्लस एस मतलब इसके साथ ये इस दोनों को यूज करना है, सी प्लस एस, ये ए एस के लिए हो जाएगा हमारा। तो 90 प्लस में और माइनस में 90 डेट इज 0, 160 माइनस 60 100, 230 माइनस 30 में से 30 को माइनस कर देंगे, 300 प्लस 0 370 प्लस 30 तो 400 हो गया, 440 प्लस 60 तो 510 प्लस 90 तो क्या। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो ये चीज़ आप गौर कीजिए कि जो हमारा इनकम है वही हमारा एग्रीगेट सेविंग है। एग्रीगेट सेविंग होता है, एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब इनकम किसके इक्विवेलेंट हो गया, एग्रीगेट सप्लाई का। मतलब ये इनकम किसी इंडिविजुअल का इनकम नहीं है, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये पूरे नेशन का इनकम है, ये पूरा नेशनल इनकम हो हमारा है ना। और नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल मार्केट में सप्लाई किया जाता है ताकि डिमांड मेंटेन रह सके, क्योंकि हमें हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करना है ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक ना। तो आई होप आपने ये एटीएस का शेड्यूल बनाना आप सब सीख गए होंगे। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है वो ध्यान रखना है कि वाई जब स्टार्ट हो रहा है तो 0 से शुरू करेंगे, उसका रेगुलर इंटरवल में उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। निगेटिव सेविंग डिस सेविंग कहलाता है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इससे पहले जो हमारा अप्रोच था एडीएस अप्रोच और एएसआई अप्रोच में हम आपको ये बता दिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे टेबल से रिलेटेड, ठीक ना, इसी टेबल को मैं लूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है। इसी टेबल से क्या करूँगा कि हम लोग इसके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।